मुझे इस बात में कोई सेंस नज़र नहीं आती कि मुझे और शाहीन को दामाद खान क्यों कहा जाता है। हम लोगों ने तो अभी शादियां की हैं। शाहीन की शादी हुई, फिर मेरी हुई। हम लोग तो क्रिकेट 2017 से खेल रहे हैं। तो हमें दामाद खान कहने के पीछे कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये शादाब खान का कहना है। शादाब खान को आई डोंट नो, शायद आइडिया नहीं है। ये दामाद खान उनको, शाहीन का मुझे थोड़ा सा पहले ज़रा बात कर लेते हैं। शाहीन की से स्टार्ट इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि शाहीन को मेरी नॉलेज में नहीं है कि शायद उनको भी दामाद खान कहा जाता है या नहीं। शाहीन के बारे में असल में ये तो फादर इन लॉ वाली साइड से रहा है। इन चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, तो लेकिन अगर अब ये बात शादाब ने किया तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ये बात कर देता हूँ कि शाहीन शाहिद अफरीदी के दामाद हैं। तो शाहिद अफरीदी ने शाहीन को कभी उस लेवल पर आकर डिफेंड नहीं किया कि जिस लेवल पर आकर सकलैन भाई ने शादाब खान को किया है। शादाब खान दामाद हैं सकलैन भाई के, ठीक है। तो सकलैन भाई ने तो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाकर शादाब को डिफेंड किया है। शाहीन को तो बड़ा ब्रूटली क्रिटिसाइज़ किया हुआ है शाहिद अफरीदी ने टीवी पर बैठकर। इनफैक्ट लास्ट टाइम मैंने खुद सुना था शाहिद अफरीदी के मुंह से कि उन्होंने कहा कि शाहीन को इमीडिएटली टीम से ड्रॉप कर दे। इसको समझ ही नहीं आ रही कहाँ बॉल करनी है, कहाँ गेंद फेंकनी है। इसका नहीं काम कर रहा है इसका दिमाग। तो इसको आप टीम से ड्रॉप कर दें। इसको कहें कि जाए डोमेस्टिक में मेहनत करे और उसके बाद आकर दोबारा परफॉर्म करे और फिर वापस आए। लेकिन शादाब खान के बारे में सकलैन भाई ने कभी ये बात नहीं की। वो माइक हैसन के ऊपर डालते रहे हैं, वो टीम कम्बिनेशंस के ऊपर डालते रहे हैं, वो मैनेजमेंट के यूटिलाइजेशन के ऊपर डालते रहे हैं कि शादाब को यूटिलाइज सही नहीं किया जाता। वो बैटिंग हो गई, वो बॉलिंग हो गई, वो टीम कम्बिनेशंस के ऊपर बात करते रहे हैं। उन्होंने शादाब खान को बिट ऑफ बोथ कह दिया, जिस पर हफीज़ भी हैरान हो गए थे कि ये बिट ऑफ बोथ क्या होता है। आप ऑलराउंडर होते हैं तो आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं या आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो उस पर शादाब खान के लिए सकलैन भाई ने कह दिया था बिट ऑफ बोथ हैं। बेसिकली शादाब को दामाद खान सकलैन भाई के चक्कर में कहा जाता है। द वे सकलैन भाई ने डिफेंड किया शादाब को, ये सारा वहाँ से मामला उठा है। किसने नाम डाला, कौन बार बार ये नाम लेता है, समथिंग लाइक दैट, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का एंगल है। अब उसमें क्या आप जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन शादाब को ये ज़रूर देखना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। अब जब मेरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, अब आप करंटली अगर देखें शादाब की T20 क्रिकेट में वापसी, ODI क्रिकेट में वापसी, आप सवाल करते हैं कि वहाँ वो कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जिनकी बेस के ऊपर हुई है। एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का सीज़न है, तो वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के तो मल्टीपल सीजन्स, कहीं और भी लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। आपके पास सुफियान मुकीमा जो लेफ्ट आर्म ब्रेस्ट स्पिनर है और ब्रिलियंट है। आपके पास उसामा मीर है यार, इतना ज़बरदस्त लेग स्पिनर। क्या आपने उसकी उस लेवल पर यूटिलाइजेशन की है जिस लेवल पर शादाब खान की गई है? सवाल जवाब है नहीं। उसामा मीर को उतने चांस नहीं मिले जितने शादाब खान को मिले हैं। शादाब खान के कमबैक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। वो एक अलग बात है कि शादाब ने कमबैक के बाद वो एटलीस्ट आपको ना कोई थोड़ी बहुत कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से मैं चीज़ें मैनेज कर लूँ। उसी में फिर उसकी वो 2 ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स भी आती हैं जो उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली थी और आपको ODI सीरीज़ बचा कर दी थी। आप ठीक है, दूसरा मैच तो वो नहीं जितवा सका था, विच आई फील कि शादाब को फिनिश करना चाहिए था, वो नहीं कर सका, चलो कोई बात नहीं। लेकिन तीसरे मैच में ही बैटेड रियली वेल, वरना आपकी तो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया ले गया था। ODI सीरीज़ आपने बहुत बकवास किस्म की विकेट्स बनाई थी और ऑस्ट्रेलिया ने उन विकेट्स के ऊपर आपको पकड़ लिया था। तो वहाँ पर शादाब ने वाकई ही में बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी, देर इज़ नो डिनाई। लेकिन ये जो दामाद खान वाली बात है, ये उस टाइम से रिलेटेड है कि जब शादाब खान कमबैक कर रहे हैं, ठीक है, T20 में वापस आए हैं और परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं आई और फिर भी उनको डिफेंड किया जा रहा था कि उनकी बॉलिंग की सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, बैटिंग की सही नहीं हो रही, टीम कम्बिनेशन बड़ा अजीब सा है और ऑल दैट। तो वो सकलैन भाई चूँकि टीवी पर बैठकर शादाब खान को डिफेंड करते थे, तो वहाँ पर से फिर शादाब खान का नाम पड़ गया दामाद खान। नहीं लेना चाहिए, ठीक है। शादाब खान सकलैन मुश्ताक के दामाद हैं, वो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन फिर अब ज़ाहिरी बात है शादाब को और सकलैन भाई को ये बात पता होनी चाहिए कि जब
परफॉर्मेंसेस ना हो और फिर भी आपको डिफेंड किया जाए तो लोग तो गुस्सा करते हैं, और जब लोग गुस्से में आते हैं तो फिर वो नाम डालते हैं। नाम डालना तो बहुत छोटी चीज़ है, लोग फिर गालियाँ भी देते हैं। तो शादाब खान अगर अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर रखें, मैं पाकिस्तान टीम के लिए बात कर रहा हूँ, मुझे शादाब खान की वाइटलिटी ब्लास्ट में, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, इवन पीएसएल में दी हुई परफॉर्मेंसेस का मैं क्या करूँ? शादाब खान पीएसएल जीत लेंगे तो क्या आईसीसी मुझे वर्ल्ड टी20 दे देगा? नहीं, मुझे वर्ल्ड टी20 जीतने के लिए, मतलब हासिल करने के लिए वर्ल्ड टी20 जीतना पड़ेगा। तो मैं ये देखता हूँ कि लीग्स में यू गाइज आर ब्रिलियंट, लेकिन जब आप आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वहाँ पर आप लोग बहुत मीडियोकर होते हैं, बहुत मीडियोकर। तो वो चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल। फिर आपकी स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती हैं। फिर आप 2021 में जो आपने इंडिया को वर्ल्ड टी20 में मैच हराया था, आप अभी तक उसके जिसे कहते हैं नशे में बैठे हुए हैं कि हमने वो मैच जीता था, एक्स क्रिकेटर्स नहीं जीत सके। सर एक्स क्रिकेटर्स की तो और भी बड़ी फिर कामयाबी है ना, रन्स हो गए, विकेट्स हो गई, परफॉर्मेंसेस हो गई, वो आपके पास नहीं है। तो उसमें फिर अब आप क्या करेंगे? एक आपने इंडिया के अगेंस्ट मैच जीत लिया तो उसके उस मैच के ऊपर तो आपका पूरे का पूरा कैरियर नहीं चलाया जा सकता ना। तो ये चीज़ें, ये शादाब को भी खुद सेंस करनी चाहिए कि जब आप परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे तो फिर आपको क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, फिर आपको लोगों की बातें सहनी पड़ती हैं। लोग, ठीक है, बिलो द बेल्ट भी हो जाता है मामला, लेकिन उसके बावजूद बिलो द बेल्ट अगर आप, ठीक है, आप बिलो द बेल्ट के ऊपर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का क्रिटिसिज्म रोक नहीं पाएंगे, फेयर क्रिटिसिज्म नहीं रोक पाएंगे। वो फिर आपको आपका नाम लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाए या दामाद खान कहकर बोला जाए, इट डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के लोगों ने क्रिकेट देखनी छोड़ दी है, आपको शायद पता नहीं है। अब आपको लोग उस तरीके से क्रिकेट नहीं देखते। तो फिर आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आप चाहते हैं लोग आपकी इज़्ज़त करें, लोग आपको प्रेज़ करें, तो फिर आप परफॉर्मेंसेस भी दें ना। आप परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे, उन लोगों से भी आपको गिला कि लोग आपको बातें ना सुनाएं, ये हो नहीं पाएगा, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। जी सब।